Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss chapter number 1, real numbers of class 10, exercise 1.2. सो पिछली वीडियो में हमने करे थे इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के। तो आज हम करेंगे इसके बाकी बचे क्वेश्चन, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, सेवन्थ के, सॉरी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन से। सारे ट्राई करेंगे करने के, अगर हो गए तो इस वीडियो में, लेंथी ना हुई तो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करें अपना थर्ड क्वेश्चन, और मैंने इसके बाद सीधा ये डाल दी वीडियो फर्स्ट चैप्टर के जस्ट बाद ही, मतलब वो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जस्ट ये डाल दी। मैं सेकंड चैप्टर के डालने वाला था बट पहले ये हो गई, कोई बात नहीं। तो देखो अब LCM एंड HCF अब निकालना है हमें। वैसे तो जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ LCM और HCF निकालना है और कुछ नहीं करना। तो थर्ड क्वेश्चन में वही है कि फाइंड LCM एंड HCF बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको सिर्फ उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट में लिखना था। सेकंड में क्या था, LCM निकाल के उसको वेरीफाई करना था। थर्ड में क्या है कि उसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, ठीक है। अब हमें दे रखे हैं तीन नंबर्स 12, 15 एंड 21। इसका हमने निकालना है LCM एंड HCF। सो देखो, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 and 21. So by applying prime factorization method, we have to find the LCM and HCF. LCM is least common factor and HCF is highest common factor. ठीक है, तो यहाँ देखो 3 से कर लो सीधा, क्योंकि जो ऊपर के जो तीन हैं वो तीन ना 3 से जा रहे हैं। वैसे तो जैसे ये 3 से जा रहे हैं, ये 2 से जा रहा है, पर ये दोनों नहीं जा रहे, तो हम 3 से करेंगे। ये गया 3 पे, क्या आ गया 4, बिकॉज 3 4 12, और सीधा भी 4 से चला गया। नहीं, इसको 2 से भेज देते, चलो 2 से क्या 2 2 पे, ठीक है। देन 15 3 पे गया 5, 5 1 सा 5। फिर 21 3 7 सा 21, तो 7 पे गया, फिर 7 से 1 पे गया, ठीक है। ये हो गया आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाल लिए तीनों के फैक्टर्स। देन वी हैव टू फाइंड द LCM, तो वही करेंगे। पहले लिख लो सबको 12, 15 और 21। चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो अपनी उसके लिए कि आपका आंसर ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए। देखो करो 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 1 कर दो, क्योंकि है, कोई बात नहीं। यहाँ कर दो 3 इंटू 7 इंटू 1। ये है ना, ये क्या हो गया, अब 3 हो गया इसमें कॉमन। ये देखो दिस इज कॉमन, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF इज 3। नाउ व्हाट इज द LCM? LCM क्या होगा इसका, मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज एंड टेक 3 वन टाइम। एक बार 3 लो और बाकी सारे मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 2 का स्क्वायर 2/2 है, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 7 35 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 35 इंटू 3 4 12। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 420। 420 is your final answer, means your LCM is 420. And if you want to verify the LCM, you can apply the formula LCM into HCF is equal to product of two numbers, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे। सेकंड पार्ट में बोले 17, 23 एंड 29। अब इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर आप यहाँ ध्यान दो कि 17 है, 23, 29 है, अब सारे ही नंबर जो है वो खुद से ही जाते हैं और किसी से नहीं जाते, तो हम इसको सीधा खुद से भेज देंगे। 17 है, 23 है और 29 है ना। तो 17 गया, 17 पे 1 जा एंड 23 1 जा 23 एंड 29 1 जा 29, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको लिख दो 17 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 1
23 is equals to 23 is into 1 and 29 is equals to 29 into 1, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, देन HCF इज 1। यहाँ भी आप देख रहे हो, ठीक है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF इज 1 एंड LCM में क्या होगा, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट 17 इंटू 23 इंटू 29, तो आपका LCM आ जाएगा, LCM इज 11339, 11339। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,339, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कर लो। थर्ड पार्ट देखो, यही कर रहा हूँ सीधा साथ में। थर्ड पार्ट देखो, 8, 9 और 25 यही है ना, हाँ देखो 8, 9, 25। अब इसको कर लो 8, 9 एंड 25 यानी 25। अब इसमें कैसे करना है हमें, अभी देखो 8 किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है सीधा, 2 पे गया, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, गया पूरा। अब 9, अब 9 से 3 से जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, फिर 25 5 से जा रहा है, 5 5 ज़ा 25 5, ठीक है। अब देखो 8 9 25, इनको लिख लो प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 1 लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूँ बस। 25 का लिख लो 5 इंटू 5 इंटू 1, तो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो HCF इज 1, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब LCM देखो, LCM में यही करना है, फिर से मल्टीप्लाई ऑल दिस, ठीक है। यानी इनको लिखने के बजाय मैं लिख रहा हूँ सीधा 8 इंटू 9 इंटू 25, और इसका आपका आ जाएगा आंसर 1800। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800। देखो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306, 657 is equals to 9, फाइंड LCM 306, 657। अब बोला कैसे, अगर हम देखें, उसने बोला है कि HCF दिया हुआ है, LCM निकाल लो। कैसे निकलेगा, हमने सेकंड क्वेश्चन करा था जिसमें हमने फार्मूला देखा था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वही फार्मूला हमने इसमें लगाना है। कैसे लगेगा देखो, HCF दे रखा है हमें 9, देखो ये देगा ना, HCF 306, 657 equal to 9 means this is the HCF and these are the product of two numbers यानी A और B, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और ऐसे आते भी हैं, ठीक है। अब देखो HCF फॉर्मूला लगा रहा हूँ, HCF into LCM is equals to product of two numbers। HCF आपको दे रखा है 9, LCM आपने निकालना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 306, दो नंबर ये हैं उनका प्रोडक्ट, 306 इंटू 657। LCM यही छोड़ोगे, ये 9 नीचे चलो, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 बाय में 9, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले तो 9 से इसको कट कर दो, किस पे ये जा रहा है, 9 से इसको काटे तो अगर ये जाएगा 3 पे जा रहा है पहले 27, देन बचा 3 पे बचा 27, 3 नीचे जा रहा 6 रहा, ये गया आपका 4 पे 34, ठीक है। ये 34 पे गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 22338, 22338, ठीक है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा 657 मल्टीप्लाई 34, देन यू विल गेट 22338। दिस इज योर आंसर, मीन्स दिस इज योर LCM।
इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको एलसीएम, या तो कभी एलसीएम दे देते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए बोल देते हैं, पर ज़्यादातर एलसीएम का आता है। ठीक है, अब देखते हैं अपना 5th क्वेश्चन जो आपका बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखो, उसने बोला है 6n। अब 6n यानी 6 के फैक्टर कौन से होते हैं, 6 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, 6n मतलब 6 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, 3 2 6, यही दो बन सकते हैं। मैंने n लगा दिया, फॉर एनी नेचुरल नंबर n बोला ना इसलिए, तो 3n इंटू 2n। फिर सिंस देयर इज नो 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली 3 और 2 है, 5 है ही नहीं, सो जो 6n है वो 0 से एंड नहीं हो सकता, जैसा हमारा थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन करते हैं। इसका 6th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्या बोला है उसने, एक्सप्लेन करो कि ये दोनों जो हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, क्यों है मतलब। तो देखो फर्स्ट उठा लो, पहले तो सबसे पहली चीज़ दे रखी है हमें, फर्स्ट पार्ट डाल देता हूँ। फर्स्ट पार्ट के पास 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू 13 प्लस में 13। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन हियर, 13 इज कॉमन, 13 को ले लो बाहर, ब्रैकेट 7 इंटू 11, ये 13 तो गया, और प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अंदर। चलो ये हो गया 13, 7 मल्टीप्लाई 11 इज 77 प्लस 1 इज 78, सो 13 मल्टीप्लाई 78। ठीक है, अब इसका ले लो तुम एलसीएम, ओ प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको फैक्टर्स में कर लो कन्वर्ट। कैसे करोगे, 78 का ले लो फैक्टर्स में इसको कर लो, कैसे करेंगे देखो, साइड में कर लो, साइड में 78, इसको वैसे भी सीधे 13 से करूँगा 3 आ जाएगा। देखो कैसे होएगा, यानी प्राइम उसके फॉर्म में लिख लो, क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लो। कैसे, अब प्राइम नंबर्स आपको पता होगा होते कौन से हैं, जो खाली अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। देखो अभी 13 है, 78। अब देखो अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा आपका 39, 39 को 2 से करूँ तो आएगा 78, और 13 अपनी टेबल से होता है, 3 अपनी टेबल से होता है खाली डिवाइड, यानी मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, और 2 भी अपनी टेबल से ही जाता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये तीनों लिख सकते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 2, बस उसके बाद एक लाइन लिखनी है। उसके बाद आपका एक तरह से फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया। देखो क्या लाइन लिखनी है, the given number is in form of prime numbers, so by theorem of arithmetic it is a composite number। क्या करा मैंने, अब ये जो फॉर्म है ये प्राइम नंबर्स की फॉर्म है, और थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग मतलब पाए उसकी थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या प्रूव होता है, दैट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो इसका, यानी ये चीज़। ठीक है, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, सेम चीज़ करनी है। ठीक है,
3 × 2 × 1 + 5। यहाँ से क्या कॉमन ले रहे हो, देखो 5 इज कॉमन है, 5 ले लो बाहर, 7 × 6 × 5 ले लिया बाहर, 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 1। ठीक है, ये कर लिया। 5 ऐसे का ऐसे, ये सबको है ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया, क्या आ गया 1009। ये कर लो अंदर डिवाइड, मल्टीप्लाई सॉरी, कर लिया। ये 1009 आ गया। अब ये दोनों नंबर जो हैं ये भी प्राइम नंबर की फॉर्म में है, सो एज इट इज सेम चीज़ जाएगी, दैट दिस नंबर इज इन फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, सो बाय थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आए देन राइट इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बाय थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इतना अगर आपको इतना लग रहा हो कि थोड़ा बड़ा हो गया हो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, लिख दो बाय थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर आपको बड़ा लग रहा हो या मुश्किल लग रहा हो तो ये चीज़ तो मेरे को पता है कि आपको जरूर समझ आ गई होगी। ये चीज़ तो बस कॉमन लेना और मल्टीप्लाई करना है बस। चलो अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, फिर हम एंड करते हैं वीडियो। इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 minutes to drive one round of the field while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they have both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? क्या बोला है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया ने लिए 18 मिनट एक राउंड को पूरा करने में, वहीं पर रवि ने सेम राउंड को पूरा करने के लिए 12 मिनट लिए। तो आप सोचो कि अगर वो एक ही पॉइंट से दोनों इकट्ठे स्टार्ट करते हैं सेम ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो वो कितने टाइम में मीट करेंगे। तो जब इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आपको क्या निकालना होगा, इस टाइप में आपको HCF नहीं निकालना होगा, इसमें आपने LCM निकालना होगा। ठीक है, अब एलसीएम किस का निकालेंगे, ऑफ 18 एंड 12। अब सबसे पहले हमने किसका निकाल रहे हैं, सोनिया का, सोनिया यानी 18 मिनट्स, देखो निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 18 2 पे जाएगा, 9 3 पे जाएगा, 3 3 1, कैसे देखो 9 2 से 18, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। फिर उसके बाद हम निकालते हैं रवि का, रवि है 12 मिनट्स है ना, इसने लिए 12, देखो 2 से करा आया 6, फिर से 2 से कर लो, फिर आएगा 3, फिर 3 1 जा 3, देखो कैसे 6 2 से 12 एंड 3 2 से 6 एंड 3 1 जा 3, समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो एलसीएम निकालना है आपने, एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो पहले तो वैसे ही लिख लो 18 12 2 × 3 × 3 देन 2 × 2 × 3, ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ तो उसने मांगा ही नहीं है, तो एचसीएफ तो निकाल दो ना। देखो यहाँ लिख दिया, एक बार 2 लिखेंगे इसका कॉमन, ये लिखेंगे 3 × 2 × 3, मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 से 6 6 2 से 12 एंड 12 3 जा is 36, 3 2 से 6 6 2 से 12 एंड 12 3 जा 36। तो क्या आंसर आ गया इसका कि हेंस, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हेंस सोनिया एंड ये जो लिख लेना, ये रवि टेक्स मीट एट स्टार्टिंग मीट
hence Sonia and Ravi meet at the starting point. At starting point after 36 minutes. कब मीट करें? आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन एलसीएम निकलता है. ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर कह रहा हूँ, ये 7th क्वेश्चन खत्म होता है हमारा यहाँ पर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.3. उसके लिए कोई पार्ट वार्ट नहीं होगा, सीधा एक बार में करेंगे उसको. एंड ऐसे ही 1.4 को भी एक ही बार में करेंगे, बिकॉज छोटी छोटी एक्सरसाइज है. 1.3 में आप सीखोगे हाउ टू प्रूव इन रेशनल, एंड उसमें 1.4 में सीखोगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. एंड यू कैन फॉलो मी इन द सोशल मीडिया अकाउंट्स. ऑल द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू.